आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। यह मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के सम्मान में, जिन्हें श्रेय दिया जाता है भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति लाने का। आज उनका जन्मदिन है। लेकिन वर्गीस कुरियन ने देश के लिए क्या किया, इसकी आप कई कहानियां सुन चुके होंगे। एक समय ऐसा था जिसमें मांग अधिक थी और आपूर्ति कम थी दुग्ध सामग्रियों की। लेकिन आज हमारे पास ऐसा डाटा भी उपलब्ध है कि 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दुग्ध सामग्री उपलब्ध है। हालांकि बहुत से लोग इस डाटा से सहमत नहीं और वे मानते हैं कि इससे कुछ कम है डाटा, लेकिन फिर भी एक बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ा है और तेजी से बढ़ा है और आज विश्व भर में दुग्ध सामग्री में भारत का योगदान 22% है। उस समय से इस समय तक कुरियन कैसे लेकर आए, इसकी कई सारी सफलता कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन आज मैं दो पहलुओं की बात करना चाहती हूँ। पहला पहलू है कि कुरियन का एक ऐसा सपना भी है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, और दूसरा पहलू है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन आगे को जोर दे सकता है। पहले पहलू की बात करें तो एक सपना जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुरियन से कहा था जब वे अमूल को देखने गए थे। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि देश भर में अमूल का मॉडल लागू किया जाए। यह मॉडल क्या है? यह मॉडल वास्तविकता में उत्पादकों का एक सहकारी संघ है। ऐसे में बिचौलिए नहीं रहते। जो उत्पादक हैं वे सीधे एक संघ के माध्यम से उपभोक्ता तक अपनी सामग्री पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बिचौलिए के हट जाने से जितनी राशि दूध की होती है उसका 60% किसानों को मिल पाता है, जो कि विश्व भर में किसी भी दुग्ध उत्पादन करने वाले देश में सर्वाधिक है, भारत में ही। इसके अलावा इसका एक और लाभ यह होता है कि इसमें अलग अलग लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है और यह एक उद्योग नहीं बल्कि एक संरचना बन जाती है, आर्थिक सामाजिक। इसके लिए अमूल में यदि आज 30 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है तो उसमें 7.5 लाख उत्पादक हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। इस मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में भी कई संघ बनाए गए, लेकिन उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली। और कहने को तो भारत में आज 150 से अधिक प्रोड्यूसर्स कॉरपोरेशन है, लेकिन फिर भी कोई अमूल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को जोड़ना कठिन होता है और इसमें सरकारी सहायता की भी आवश्यकता होती है। अब दूसरा पहलू है कि कृषि विकास में कैसे दुग्ध उत्पादन अपना योगदान दे सकता है। लॉकडाउन का समय आपको याद होगा, जब हर क्षेत्र में आर्थिक मंदी चल रही थी, तब कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर उछाल देखने को मिली और किसी प्रकार की वृद्धि के लक्षण भी देखने को मिले। इसमें भी दुग्ध उत्पादन का योगदान रहा और इन्हीं सहकारी संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित नहीं हुई और लगातार दुग्ध उत्पादन होता रहा। हालांकि कुछ डाटा ऐसा भी है कि कुछ प्राइवेट दुग्ध उत्पादक ऐसे भी थे जिनकी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और वे अपना दूध नहीं बेच पाए। इसलिए सहकारी संघों की आवश्यकता को और अधिक समझा जा सकता है। और सिर्फ लॉकडाउन की ही नहीं, मैं 2013-14 से 2018-19 के एक डाटा की बात करती हूँ, जिसमें कृषि उत्पादों में अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो 17% योगदान होता था दुग्ध सामग्रियों का, जो कि 2018-19 तक 21% हो गया। साथ ही कृषि की वृद्धि दर 3.3% रही है पिछले कुछ वर्षों में, वहीं दुग्ध उत्पादन की 5.6%। और जो कृषि का पूरा क्षेत्र है इसके विकास में 31% योगदान रहा है दुग्ध क्षेत्र का। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही अगर रोजगार की बात करें तो जहां कृषि में पूरे साल का रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि खेती के कुछ मौसम होते हैं, वहीं दुग्ध उत्पादन में पूरे 365 दिन का रोजगार मिलता है और इससे 84 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। साथ ही जो अगर छोटे किसानों की बात करें तो उनके पास देश भर में 45% भूमि है, लेकिन अगर पशुधन की बात करें तो उनके पास 75% पशुधन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र छोटे और मध्यम किसानों की भी सहायता कर रहा है। और इस बात को शायद सरकार भी समझती है। इसलिए जब कोविड में आर्थिक विकास के लिए कुछ पैकेज घोषित किए गए, उसमें 15,000 करोड़ रुपए पशुधन के लिए भी दिए गए थे। साथ ही इससे पहले बजट में भी लगभग 3300 करोड़ रुपए इसे आवंटित किए गए थे। इसके अलावा
नेशनल डेयरी प्लान जैसे अन्य योजनाएं भी चल रही हैं जो अलग अलग गांवों को इससे जोड़ने का काम कर रही हैं। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो सिर्फ 9 राज्य हैं जहां 2/3 से भी अधिक उत्पादन होता है दूध का, और अन्य राज्य इसमें पिछड़े हैं। ऐसे में अन्य राज्यों को इससे जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। इसमें तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जैसे एक गोकुल ऐप है, पशु मित्र की हेल्पलाइन है, जिससे किसानों को किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो वे सरकार तक पहुंच सकते हैं। और अब आज इस दिन जब अलग अलग जगह से पोस्ट आ रहे हैं, विशेषकर नेशनल डेयरी बोर्ड की तरफ से, कि वे इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ रोचक होगा जानने के लिए, देखने के लिए। आप देखते रहें स्वराज्य।